चलिए, जो भी आप लोग के जो प्रॉब्लम्स हैं पीछे वाले, तो आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, जाकर दिवाली में छुट्टी है तो एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई पूछ लीजिएगा, और बाकी जो भी क्वेश्चन से आपका डाउट हो तो ले लिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। कल पढ़ाए थे आप लोग को हार्मोनिक फंक्शन, बताए थे ना। देखिए ध्यान से आज वही प्रूव कराएंगे। अगर जो कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक। कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेंगे, यही बताए थे ना। कोई भी फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब लाप्लासियन इक्वेशन को क्या होता है, सैटिस्फाइड करता है। बताए थे del 2 phi by del ax2। तो थ्योरम लिखिए आप लोग, एक थ्योरम हम प्रूव करा दे रहे हैं। हाँ सेम, एफ जेड यू प्लस आइटा वी, ठीक है। ये फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा ना, और यू भी सैटिस्फाइड करेगा लाप्लास इक्वेशन को, करेगा कि नहीं? ऐसे वी भी करेगा। समझ में आया? तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट भी लाप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगा और इमेजिनरी पार्ट भी। तो रियल पार्ट को बोलेंगे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v का। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। समझ में आया? u को ही बोलेंगे v का कॉन्जुगेट, और v किसका कॉन्जुगेट होगा, u का। बस सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा चीज जानिए आप लोग, कोई भी फंक्शन है एनालिटिक है वो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी के फॉर्म में होगा। अगर जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हार्मोनिक होगा। सिंपल सा चीज है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा, इतना जानिए। और हार्मोनिक होगा तो यू एनालिटिक हो जाएगा, यू क्या होगा, यू उसका वी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, वी किसका कॉन्जुगेट होगा, यू का, एक दूसरे का, ठीक है। थ्योरम क्या है, अभी थ्योरम वही चीज प्रूव करा रहे हैं आप लोग को। If fz equal to u plus iota v is an analytic function, is an analytic, if fz equal to u plus iota v is an analytic function of z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, देन यू वी देखिएगा, इसका मतलब अगर जो फंक्शन एनालिटिक है तो उसके रियल इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेंगे। दैट मीन्स u भी हार्मोनिक होगा, v भी हार्मोनिक होगा, और u हार्मोनिक कॉन्जुगेट v का कहलाएगा, v हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का कहलाएगा, ठीक है। चलो लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन सैटिस्फाइड करेगा कि नहीं, कोई दिक्कत? u एंड v किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या होगा जी, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल u बाई डेल y माइनस डेल v बाई, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखना ध्यान से।
अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और 2 को y के रिस्पेक्ट में। तो लिख लीजिएगा आप लोग, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली p, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा जी, डेल्टा u बाई डेल x2 इक्वल टू डेल्टा 2v डेल x डेल y। कोई दिक्कत? अब इसमें फिर अगेन यार डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, डेल 2u बाई डेल y2 इक्वल टू माइनस ऑफ डेल 2v बाई डेल x डेल y। कोई दिक्कत? 3 और 4 एडिंग, देखो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, डेल्टा u बाई डेल x2 प्लस डेल्टा v बाई u डेल्टा y2 इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। अरे ये सेम देखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा u बाई डेल x2 प्लस डेल्टा ये u है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां से हम ये कहेंगे लाप्लास इक्वेशन को सैटिस्फाइड कर रहा कि नहीं, बस चलो लिख लो। किसी को कोई डाउट? अभी क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं आप लोग को। क्यों हंस रहे हो जी? अच्छा, बहुत, आज हम भी फंसे थे, आधे घंटे फंस गए थे। इसकी वजह नहीं, सुबह प्रॉब्लम हो जाएगी, यही सही है शाम में। अरे दिवाली के बाद भीड़ नहीं रहेगी, दिवाली अब आज छुट्टी हो जा रही है आज के बाद। अरे छठ में कितना, कौन? तो सुबह करो ना, नहीं वही सुबह पढ़ना बहुत सही। अरे लड़ाई मत करो तुम लोग, पढ़ो। सुबह आप लोग पढ़िए, वैसे भी हम लोग कभी यूनिवर्सिटी खुल जाएंगे तो हम लोग सुबह में कहाँ हो पाएंगे, तो शाम में ही बेटर रहेगा। अच्छा, अब v के लिए क्या करेंगे जी? हाँ, अब इक्वेशन फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन सेकंड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अब फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
हो गया जी? लिखो जल्दी जल्दी आप लोग। हो गया बाबू? अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y और सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ क्या मिलेगा? डेल्टा u बाई डेल y डेल x। कोई दिक्कत? और देखो u v एनालिटिक है तो u v डिफरेंशिएबल होंगे, u v कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो अगर जो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर जो u v कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर जो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डेल एक्स डेल वाई को डेल वाई बाई डेल वाई लिख सकते हैं पहले। u v क्या है? डिफरेंशिएबल है तो भाई कॉन्टिन्यूअस तो होंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? डेल टू वी बाई डेल वाई टू। अरे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब दूसरा वाला क्या होगा जी? इसको 3 मानो, क्या मानो? 5। तो ये क्या होगा? डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी बाई डेल एक्स टू, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ऐसे लिख देना है, इक्वेशन 5 माइनस 6। किसी को कोई दिक्कत? तो 5 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा? डेल टू यू बाई डेल वाई डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये क्या होगा? डेल टू वी बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू। ये वैल्यू क्या होगी? 0। दिस इम्प्लाई दैट डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0। दिस मीन डेल टू वी बाई, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा डेल टू वी इक्वल टू 0, ठीक है? तो u किसका कॉन्जुगेट कहलाएगा? v का, और v किसका कहलाएगा कॉन्जुगेट? u का। बस हो गया? अरे तुम तो इसको देखना नहीं चाहिए? नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था ऊपर का। हमेश कह रहे हो? इसके लिए बोला गया है मैम से, लिखेंगे, ध्यान देंगे। क्यों नहीं हो सकता? इतना रहे कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन रहे तो खाली ब्लैक बोर्ड दिखे, इस साइड नहीं, पूरा पैक्ड, तब तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, होता है। हो गया? मिटाए इसको। हो गया ये सब बाहर भी बात किया जा सकता है, ठीक है? इसको मिटा दें। चलिए बाबू, क्वेश्चन हुआ था? बताना पड़ेगा जी, बता दें? ठीक है, बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखो भाई, ये सब क्वेश्चंस नहीं आए तो पूछ लिया करो, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आए हैं।
सब पढ़ के यही नहीं पढ़ा गया, यही नहीं आया तो फिर क्या दिक्कत, खराब हो जाएगा ना आप लोग का पढ़ना चैप्टर। मान लीजिए सब पढ़ के गए, छोड़ दिए, और ये क्वेश्चन आ भी जाए, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख दे रहा है पहले। आप लोग भी समझ लीजिए। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई पे पावर माइनस जेड पे पावर -4, ठीक है। कितने लोग को तो फंक्शन देख के ही डर लग गया होगा। 0 एंड f0 इक्वल टू 0 इज नॉट एनालिटिक, एट z बराबर 0, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल्दो मतलब यद्यपि, CR equation are satisfied at the point ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, तो ये नहीं लिख रहे हैं, हम बता भी देंगे, ठीक है। लिख देना है भाई, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, क्वेश्चन मार्क। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है, हम टू सो दैट एफ जेड सेटिस्फाइड एट जेड बराबर 0, ठीक है। पहले स्टेप में हम लोग दिखा देंगे कि जो एफ जेड है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए, गिवन दैट f0 इक्वल टू 0 दिया है कि नहीं, या हम लोग जानते हैं ऐसे लिखूं, गिवन दैट एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, वो तो जानते ही हैं, ठीक है। तो f0 इक्वल टू क्या दिया है जी, 0, राइट साइड में लिख सकते हैं, ये लेफ्ट में लिख दिए, ये दिया है ना। और f0 दैट मीन्स क्या होगा, क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को, 1 मिनट। अच्छा, जब z 0 होगा तो x y भी 0 होंगे ना, अलग अलग, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ z 0 है, दैट मीन्स x 0, यहाँ z 0 है तो u कैसे, हाँ u भी तो अलग अलग 0 होंगे, वो तो हम, अगर जो खाली z 0 है तो दैट मीन्स x 0 y 0। अब ये दिया है 0 इक्वल टू f0, तो दैट मीन्स u 0, ठीक है। इसको 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट 0 है ही ना, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत। अब दिया है एफ जेड इक्वल टू, हम लोग जानते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा अब ये क्या दिया जी, ई पे पावर माइनस जेड को क्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एफ जेड को लेने जाओ, क्या करना है, पुट एक्स बराबर ऐसे रहने दे रहे हैं, वाई बराबर 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें
तो क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको लिखने की कोई जरूरत, हम यहाँ ले रहे हैं यू जीरो, सॉरी देखो इसलिए बाबू ये कर रहे हैं पुट करने के लिए। आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्यों सर पुट कर रहे हैं, इसमें हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते ना, अलग अलग करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को अलग कर पाएंगे, टू दी पावर 4 वो भी अपान में है। तो इसके लिए हम लोग को CR इक्वेशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यू एक्स कामा जीरो, तो यू एक्स कामा जीरो की वैल्यू चाहिए और यू जीरो कामा वाई की वैल्यू चाहिए। इसी के लिए पाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, यू एक्स कामा जीरो प्लस आयटा वी एक्स कामा जीरो, ये मिलेगा ना। और ये क्या है, रियल पार्ट है, तो यहां से जब कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, बस यही करना था, ये कर लिए तो आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। और वी एक्स कामा जीरो की वैल्यू क्या हो गई, कोई दिक्कत, अगेन पुट, अब क्या करेंगे, x बराबर एक बार जीरो रख रहे हैं, ठीक है। तो जब x बराबर जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, u जीरो कामा क्या वो, इसको नीचे लाएंगे तो आयटा पे पावर 4 की वैल्यू 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, अरे आयटा खत्म हो जाएगा, पावर 4 है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे लाओगे तो आई भी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा जी, लो लिख दिए -4 ही भाई, आप लोग नाराज ना होइए, ठीक है, खुश, ये इतना लिखो बस काम खत्म हो गया, इतना ही चाहिए था, खत्म। अरे अभी तो CR इक्वेशन पहले सेटिस्फाइड का, बस इतना ही निकालना, तो उसके बाद आप लोग कर ही लेंगे सब। अब समझ में आ गया ना, हाँ अभी लिमिट वाला भी नहीं समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए, अभी जब सेटिस्फाइड करवाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आप लोग को हो गया जी।
बड़ा स्लो लिखते हो, अपना स्पीड सही करो। आप सभी लोग अपना स्पीड फास्ट करिए थोड़ा, ठीक है। स्लो रहेंगे तो आप लोग लाइफ में भी स्लो रहेंगे हर जगह। बहुत रेस चल रही है, आप लोग से कोई बहुत आगे निकल जाएंगे दूसरे लोग। आप लोग भी बोर होंगे ना मेरे प्रवचन से, क्यों? देखो वो कह रहे बहुत हो गए हैं बोर सर। अच्छा, हमको लगा कह रहे बहुत हो गए हैं। मिटाएं इसको। क्वेश्चन से मिटा दे रहे हैं, क्यों? क्वेश्चन तो समझ गए ना कि काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं जो जो चीज़ें हम लोग को मिली है वो यूज होगा। u00 की वैल्यू क्या आई है? 0। v00 की वैल्यू क्या है जी? ux, 0 की वैल्यू क्या है? e पे पावर माइनस x टू द पावर -4। u0, y की वैल्यू क्या मिली है? e टू द पावर माइनस y टू द पावर -4। vx0 की वैल्यू क्या मिली है? 0। v0, y, की वैल्यू क्या मिली है? यही चाहिए था हमको, ठीक है। CR इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल u बाई डेल x। ये कैसे फॉर्मूला होता है? लिमिट x टेंस टू 0 ux0 माइनस u00 अपान x। चलो यहाँ क्या रखेंगे? e टू द पावर माइनस x टू द पावर। कोई दिक्कत? तो ये क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x टू द पावर -4/x। क्यों? अब इसका लिमिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। देखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं? लिमिट 1/x ऐसे रहते हैं, इसको लाएंगे नीचे तो 1/e पे पावर x टू द पावर 1/4 होगा। इधर देखो, कंफ्यूज मत होइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं e पे पावर माइनस x पे पावर -4। देखो यही तो है। अब e पे पावर -x को क्या लिख सकते हैं? 1/e पे पावर x। कोई दिक्कत नहीं? ये गलत हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, e पे पावर -x टू द पावर -4 है ना, तो इसको e पे पावर -x पे पावर -4 है, तो दैट मीन्स 1/x पे पावर 4। देखो ये x पे पावर है ना कि होल पावर है, तो ये क्या होगा? वही तो होगा ना। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे देख लो भाई, एक बार और बता देते हैं। ये x टू द पावर -4 है, दैट मीन्स ये 1/x पे पावर 4 है। अब फिर लाएंगे, अब समझ में आया? क्या करो? लिमिट x टेंस टू 0 1/x e टू द पावर x का एक्सपेंशन कर दो, तो क्या होता है फार्मूला? 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? 1/। एक मिनट, हम लिख दे रहे हैं यहाँ e टू द पावर x का जो फॉर्मूला होता है 1 + x अपान, और ये क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिएगा ये आएगा x पे पावर 1/4 अपान 1 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? और ये क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? हम ये फॉर्मूला ये गलत लिखे। क्या हुआ? ये 1/x टू द पावर 4 होगा।
नहीं कहा ये फॉर्मूला, ये सही है। आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ गलती हो रही है। गलती नहीं, वो भी सही तो बताएं। अरे e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर -4, देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से। इसको छोड़ो ये वाला, इसको ऐसे रहने दो, फिक्स करो। इसकी वैल्यू क्या होगी, वही तो चीज कर रहे हैं। अब इसको नीचे लाओ, यही है ना, अब सही है। तो 1/x 1/e टू द पावर 1 प्लस एक्स के जगह क्या यूज करेंगे, कोई दिक्कत? बस एक का निकालने में प्रॉब्लम हो गई। x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x प्लस इधर देखो क्या होगा, होगा और क्या होगा इधर, x पे 8, तो x पे 8, तो यहाँ ये हो जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो 1/2x टू द पावर 7। इतना लिखो, ऊपर का तो बताते हैं, यहाँ तक लिखो, ऊपर बताते हैं। लिखो यहाँ तक जहाँ बोले हैं। बस हो गया काम हम लोग का। नहीं हो गया, बस लिमिट रखना है। ये देखो कहाँ जीरो, ऊपर जीरो थोड़ी है। लिमिट एल हॉस्पिटल कब लगाएंगे, 0/0 फॉर्म यानी ∞/∞। अब लिमिट रखो दे, कुछ नहीं है, बस हो गया। ये क्या होगा, 0 होगा ना, और ये 1/0 होगा कि नहीं, 1/0। ऐसे सब जगह 1/0 आएगा ना, देखना ध्यान से। 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा ना, तो इसको इन्फिनिटी में 0 ऐड करो तो इन्फिनिटी ही होगा। तो 1/∞ की वैल्यू क्या आ गया, 0। 1/∞ वैल्यू 0, बस। इसको यहाँ लिख लीजिएगा 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो 1/∞। ठीक है, तो इसका मतलब इसका लिमिट क्या हो गया, 0। तो डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। लिख लो तो बताते हैं। नीचे लिखने से क्या दिखता नहीं है, इसीलिए कहे थे कि आप लोग ऊपर लिखिए, ऊपर ही दिख रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, देखिए सेट करने में। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ लेगा। कॉचे पोलर फॉर्म वाला पढ़ लिया आप लोग, काचे रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म खुद से कर ले रहे हैं, घर पे पढ़े थे तुम जी? कल काचे रीमान इक्वेशन आ जा रहा, प्रूव कर दोगे? अभी करा रहे हैं यहाँ खड़ा करके, याद कर लो। उसमें कहाँ लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेगा? पोलर फॉर्म में कहाँ लगेगा वो? ये हो गया, मिटाएं। हो गया जी, चलिए।
तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गया? डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 0। अब देखो डेल वी बाई डेल वाई, वी तो ऑलरेडी 0 है ना, वी तो ऑलरेडी 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में किसी के साथ डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? डेल वी बाई डेल वाई। आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अरे वहां देखो निकाल दे रहे हैं भाई फॉर्मूला। तो डेल यू बाई डेल वाई निकालो, सेम लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपान क्या होगा जी? y। इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस y टू द पावर माइनस 4 अपान y। और इसकी लिमिट अभी कहाँ देखें? 0 पे गया ना। अरे यहाँ x, वहाँ x था, वहाँ y, तो a क्या आ जाएगा? ठीक है। अब चलिए डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 वी एक्स कॉमा 0 माइनस वी 0 0 अपान इसकी वैल्यू क्या है जी? दैट मीन्स 0 माइनस 0 अपान, ठीक है। ऊपर वाला 0 तो नीचे 0, ये x ही रखो, लिमिट आप यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसे सिमिलरली डेल v बाई, तो यहां से क्या मिला? जब सारे 0 हैं तो आपस में सेटिस्फाइड ही करेंगे भाई। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, है कि नहीं? एंड डेल यू बाई, अब कहना सर माइनस कहाँ से आ गया? अरे भाई 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस से, कुछ फर्क पड़ेगा? बस लिख लीजिए आप लोग। एक पार्ट तो हम लोग दिखा दिए, हो गया जी। मिटा इसको, लिख लो कोई बात नहीं, नहीं तो अंदर ही अंदर कह देंगे कैसे खड़ूस मिल गए हैं सर, लिखने ही नहीं देते। बच्चों के अंदर बहुत सारी भावनाएं आती हैं, कुछ सही भी आती है, कुछ गलत भी आती है, बट टीचर को लेके हमको तो नहीं लगता सही भावना आती है। क्यों? कोई अच्छा पढ़ाएगा, अरे यार वो तो बहुत अच्छा पढ़ावत रहे, कोई बुरा, अरे वो तो कुछ पढ़ाओ करे उतने नहीं, वो कुछ पढ़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं सब। हम भी बच्चे ही थे, स्टूडेंट ही थे, तो हमें पता ही होगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जो मेरे मित्र थे। तो जानते हैं आप लोग, कोई भी आप लोग की फ्रेंडशिप सर्कल में कुछ अच्छे भी मित्र होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, सब अच्छे ही होते हैं दिल के, बट किसी की मेंटलिटी थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में होती है, किसी की अच्छे डायरेक्शन में होती है, तो वहाँ से सब कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे भी मित्र लोग थे, कोई अच्छा पढ़ाता था, अरे यार वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अपने ही लैंग्वेज में, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और कोई खराब, तो अरे उसको कुछ होते नहीं है, कहाँ पढ़ाई हो गया। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग दिखा देंगे। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है जी। और एक चीज़, हाँ, जो भी क्वेश्चंस रहे इसी बुक से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि बाहर से उन लोग को खुद नहीं आता तो क्या बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आएगा सब इसी बुक से ही आएगा, पहले बता दे रहे हैं। तो आप लोग इतना बुक पढ़े रहेंगे, बुक के जाए सब उसी से क्वेश्चन आएंगे, सफिशिएंट रहेंगे। हाँ, बहुत ही खुरापाती कर दिए एग्जामिनर जो होते पेपर पर,
तो 1 2 डाल देंगे बाहर से, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, सिंपल क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। देखो एक होता है कि क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं, कहीं से मिलेगा, उसका सलूशन भी तो चाहिए, इसीलिए कोई इतना रिस्क नहीं पालता भाई, किसी लिए सिलेबस सब टीचर वही है, वही क्वेश्चन रहेगा, वो सबका सलूशन है, चेक करने में भी आसानी रहेगी सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग बुक इतना सफिशियंट है कि बुक के ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे सारे, या 70% क्वेश्चन कर लेंगे तो वहाँ आप लोग 100% करके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड पार्ट, टू शो दैट, हमको क्या दिखाना है, FZ इज नॉट एनालिटिक एट लिमिट ही निकाल लीजिए, इसमें लिमिट ही फेल कर जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो हम ये निकाल लेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0, ये जो FZ पे पावर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, FZ इक्वल टू ई पे पावर माइनस जेड पर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, दैट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। देखना ध्यान से, अगर जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ से हम फिर कह देंगे कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं तो एनालिटिक नहीं। और कोई फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या होगा जी, लिमिट z टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस जेड पे पावर -4, ठीक है। हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन ले रहे थे, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, इसके एंगल के बीच थीटा माने थे ना, क्यों, तो ये जो ये r e पे पावर आई थीटा, ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, दिक्कत हम माने थे ना हर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो अब हम इसको ना लेके ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म वाला। तो इफ थीटा की वैल्यू कुछ ले रहे हैं, इफ z टेंड्स टू 0 वी चूज वन पाथ, क्या ले रहे हैं, z r e पे पावर i π/4 ले रहे हैं, ठीक है, π/4 45 डिग्री यही तो होगा ना बीच में। अब जब z किसके टर्म में r, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, r टेंड्स टू 0, क्योंकि थीटा तो फिक्स कर दिया 45 डिग्री, तो थीटा तो अब कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी क्या करेगा r, तो यहाँ रख दीजिए लिमिट r टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस जेड की जगह क्या रखेंगे, r पे पावर -4, ये हुआ ना, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पावर है तो कट जाएगा, क्या होगा जी, e टू द पावर माइनस r e पे पावर -i पाई, देखो कैसे, अरे ये भी पावर है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -i, ठीक है। नहीं भाई r में कैसे आ जाएगा, r पे पावर -4 होगा, हाँ ये होगा। अब यहाँ एक मिनट, ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो लिमिट r टेंड्स टू 0 e पे पावर माइनस r टू द पावर -4 होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जब r 0 पे टेंड करेगा तो देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं e पे पावर -i पाई की वैल्यू -1 होगी, e पे पावर -i पाई की वैल्यू क्या होगी, कास +1 होगी, सॉरी, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा,
कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये तो 1 प्लस 0 क्या होगा, -1 कैसे? अरे हम वहाँ एंगल थीटा को ही लेके चल रहे हैं आप लोग। सर cos पाई का -1 होता है सर। एक इधर देखो, ये हुआ, इधर देखो, अब यहाँ आई कोई दिक्कत, थीटा की जगह -पाई ले लिए, cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यस सर। तो इसकी वैल्यू cos पाई सॉरी -1 ही होगा, ठीक है, -1 ही होगा। कहाँ? लो अब सही है, +0 -0 कुछ अंतर है, अकॉर्डिंग टू वो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू -1, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो लिमिट r टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, e पे पावर 1/r पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। लो भाई एक स्टेप और लिख दिए रहे, अरे देखो इसका माइनस, तो ये r ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/0 लिमिट पुट करो 1/0, तो e पे पावर इनफाइनाइट आ गया ना, अरे e पे पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी है, 1/0 e पे पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया ना, फाइनाइट आना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमेशा फाइनाइट आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से कहेंगे लिमिट डज नॉट, तो आप लोग लिख लीजिएगा नीचे लैंग्वेज में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z = 0। हो गया, चलो लिख के आप लोग बंद कर दीजिएगा, ये बंद कर दो। अब तो बंद कर देना है, वीडियो पॉज करके देख लेंगे बच्चे। यस।